अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस पहले तो मेरा श्योर था कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन, स्पेशली ली चैटलियर प्रिंसिपल से। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिस्कस करेंगे हम किसके अंडर। अंडर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये पहले आता ही आता था पेपर के अंदर। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ये दो तरीके से करता है इफेक्ट, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। और फिफ्थ है, फिफ्थ आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये मैं तुम्हें करा चुका हूं जब मैंने ग्राफ बताए थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये करा दिया ना। कैटलिस्ट क्या करता है? यस सर। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट पाथ। तो पहले ये सर तीन फोर्थ देखेंगे कौन सा स्टार्टिंग में। फैक्टर है? इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब स्टार्ट करेंगे इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। पहला टेम्परेचर। पहले तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि कोई भी अगर रिएक्शन है, अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, उसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे ये सारे चेंज खत्म हो रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो रहा है। इसको ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर चाहे ना तो उससे भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि सोडा वाटर बॉटल होती है, इसमें हम क्या डालते हैं? गैस डालते हैं हाई प्रेशर पे। इसमें हम गैस डालते हैं हाई प्रेशर पे। लेकिन जैसे ही हम कॉक ओपन करते हैं तो गैस, CO2 गैस उसमें से तेजी से बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो कम होता है और बॉटल के अंदर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए गैस तेजी से बाहर निकल जाएगी। बात समझ आएगी नहीं है? यस समझ आ सर। गया मतलब कि नहीं है? यस सर। यस ऐसे या सर। फिर ऐसे सोचते हैं कि हम जो वेट क्लोथ्स होते हैं, कपड़े डालते हैं सूखने के लिए बाहर, तो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही वो अपना सारा मॉइस्चर जो है वो लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ड्राई है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर दे क्विकली गेट ड्राइड अप। इमीडिएटली क्लोथ्स क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं 1-1.5 घंटे के अंदर। बात में है कि नहीं है? तो यही है, मॉइस्चर को लूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना है। तो हर एक सिस्टम क्या जाता है? इक्विलिब्रियम की तरफ जाए। हर एक सिस्टम क्या जाता है? इक्विलिब्रियम की तरफ जाए, ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। हाँ, कोई रिएक्शन ऐसी है जो कंप्लीट हो रही है, जो रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है वो इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाएगी। जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जैसे कोई एग्जांपल इसमें, कोई एग्जांपल इसके अंदर, जैसे मान लो तुम पेट्रोल को बर्न कर रहे हो, तो वो तो पूरा बर्न होगा ना, वो नहीं जाएगा इक्विलिब्रियम की तरफ, वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। इक्विलिब्रियम की तरफ ज्यादातर रिएक्शन कौन सी आती है? रिवर्सिबल रिएक्शन, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ध्यान रखना, तभी अप्लाई होगा अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो ही अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। सही ना? और हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पे अंडरलाइन होना चाहिए, इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू change in temperature, pressure or concentration, is subjected to change in temperature, pressure or concentration, then equilibrium shifts in that direction which tends to neutralize the effect of change imposed, which tends to neutralize the effect of change imposed। ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? डेफिनेशन बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए सबके। कल मैं तुमसे पूछूंगा, देखते हैं किसको याद है डेफिनेशन। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। इफ a system in equilibrium is subjected to change in temperature, pressure or concentration, then equilibrium shifts in that direction which tends to neutralize the, which tends to cancel the, which tends to undo the effect of change imposed। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब मैं कोई भी रिएक्शन है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया 2NH3 गैस
गैस, गैस, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हेबर्स प्रोसेस है ये, हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। और प्लस हीट, प्लस हीट यानी रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी फॉरवर्ड में हीट रिलीज हो रही है और बैकवर्ड में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ये इसका। अब इस सिस्टम पे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, और वैसे तो मैं डायरेक्ट पता है एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है, एक्सो में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड बैकवर्ड, ये सबको पता है डायरेक्शन। ना, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, मान लो इस सिस्टम पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर इस सिस्टम पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया यानी हीट मैंने सिस्टम को सप्लाई की है, यानी हीट मैंने सिस्टम को सप्लाई की है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे जो ये मैंने हीट सप्लाई की थी वो एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। आया समझ के नहीं? डायरेक्ट तो रटा ही होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, तब रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। दोबारा सुन लेंगे। इफ टेम्परेचर ऑन दिस सिस्टम इज इंक्रीज, if temperature on this system is increased, then that means heat is supplied to the system, that means heat is supplied to the system, then equilibrium will shift in that direction where this heat is absorbed, जहां पे जो मैंने हीट सप्लाई की है वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो खत्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, तो वो हीट कहां पे एब्जॉर्ब हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो यही सिस्टम है, पहला केस मैंने बता दिया टेम्परेचर वाला। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो है तो फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर ताकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, एंडो है तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवर होगी। और कभी भूल जाओ तो मैंने आइस से वाटर का कंसेप्ट सिखा रखा है, आइस है, आइस से वाटर बनाना है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे आइस से वाटर ज्यादा बनेगा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ये बता रखा है पहले। वाटर से वाटर वेपर भी ले सकते हो एग्जाम्पल, वाटर से वाटर वेपर भी एग्जाम्पल ले सकते हो, सही है। तो अब दूसरा केस प्रेशर, प्रेशर का केस। अब मान लो इस सिस्टम पे मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, सेकंड केस है इंपॉर्टेंट, प्रेशर बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, प्रेशर, ये कोई भी सिस्टम है, N2 + 3H2 gives 2NH3 रिएक्शन हो रही है, ये इस सिस्टम पे मैंने प्रेशर बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया, ये कोई मूवेबल पिस्टन था, इस पर प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां पे ये प्रेशर कम हो कि ज्यादा हो, बताओ, कम हो। कम हो। और कम कब होगा, जब गैसियस मोल्स कम हो ज्यादा हो, सब कम हो। कम हो यानी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जहां पे मोल्स कम है। यहाँ पे 4 मोल है गैस, यहाँ पे 2 ही मोल गैस है, तो इसकी रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे ये प्रेशर जो हमने बढ़ाया बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर, ये कम हो जाए। कम कहां पे होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स, रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोल्स। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो दोबारा। मैंने टेम्परेचर इफेक्ट बता दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, और प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जाती है लेसर मोल्स की तरफ, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जाती है लेसर मोल्स की तरफ। अब कंसंट्रेशन, थर्ड फैक्टर इज कंसंट्रेशन, ये मैंने प्रेशर बता दिया है, थर्ड फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में किसी का बढ़ा रहा हूं तो वो कम होगा, कम होगा कैसे, वो चेक करेंगे। देखो मान लो ये रिएक्शन, यही रिएक्शन है, इसी रिएक्शन पर स्टडी कर रहे हैं, इस रिएक्शन पे मैंने N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां पे N2 का कंसंट्रेशन कम हो। कम कैसे होगा, जब N2 और H2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मान लो मैंने NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई रिएक्शन। यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, और इसका श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ध्यान रखना चीज का इसके ऊपर। NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, सब बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी रिएक्टेंट का बढ़ाओगे तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट का बढ़ाओगे तो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट का बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट का बढ़ाने से बैकवर्ड डायरेक्शन। ये ध्यान रखना है, रिएक्टेंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, प्रोडक्ट से बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ये इसको दिमाग में बैठा लो, और कम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा।
किसी को कोई डाउट तो नहीं है इनका? 3 फैक्टर्स बता दिए मैंने यहाँ पे भी। किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। एक बार नो हैंड सर। नो कर सर। देना, एक बार हैंड कर देना जिसको समझ आ गया तीनों फैक्टर। विनय अटेंडेंस ले लेना लास्ट में। 4 बच्चे स्किप कर गए हैं, 3:45 बच्चे पता नहीं है अभी। विनय, देवांश, मयंक, गुनगुन, निवृत्ति, अक्षिता, मानवी, शिखा, कपिल, आस्था, मुकुल, रिया, बॉबी, पूर्वी, चित्रांशी, दीपांशु, आरुषि, कृष, चमन, तुषार, अंश, विष्णु, संचिता, दिया, अब मेघा, राधिका और ऋषिका। समझ नहीं आई? मेघा, राधिका, ऋषिका। कृष को नहीं समझ आया? कृष, आ गया सर, मैंने करा था हैंड रेस। अब मेघा, मेघा रह गई है सिर्फ। एक बार तुम ये ना मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में भी, ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो लेक्चर अभी लिया मैंने, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। 2 फैक्टर्स तो और रह गए हैं, वो नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, और थोड़ी सी डिटेल है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स है थ्योरी वाली। पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें, कल भी 3-4 इन्हीं के बेसिस पे। फिर आगे कल चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी, कल चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो ये तुम एक बार जरूर पढ़ लेना, मैं कल तुमसे डेफिनेशन वगैरह इसकी पूछूंगा। लेक्चर को देख लेना, वो चैनल पे ही मिल जाएगा तुम्हें, सही ना? उसको सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। लेक्चर